ये दोस्तों, किसी भी इंसान को देखकर हम ये राय बनाने लगते हैं कि वो इंसान कैसा है, क्या सोच रहा है। और जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती ये होती है कि हम जैसे होते हैं वैसे ही दूसरे लोगों को समझते हैं। एक चोर को सभी लोग चोर जैसे दिखते हैं, एक झूठे इंसान को सभी लोग झूठे लगते हैं, एक इनोसेंट इंसान को सभी लोग अच्छे लगते हैं। ठीक वैसे ही हम जिस प्रकार के होते हैं हम दूसरे के बारे में वैसे ही सोचते हैं। इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे कि कैसे हम लोगों को समझ सके, और लोगों को समझने के लिए हम रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई बुक द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर का यूज करेंगे। दोस्तों, ऑथर ने इस बुक में 18 लॉज बताए और इन लॉ को जानकर आप किसी भी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हो, उनके इमोशनल बिहेवियर को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। ये सभी लॉ एक इंसान के मेंटल, इमोशनल और उनके लाइफ के ऊपर बनाए गए हैं। इस वीडियो में हम बुक में दिए गए 5 लॉ के बारे में जानेंगे और बचे हुए लॉ हम इसके सेकंड वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिस ना कर सके और आप ऑथर के बताए हुए उन सभी 18 लॉ को जान सके। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, डिप्रेशन, डर, हैप्पीनेस, गुस्सा, जलन हम सभी ह्यूमंस का एक डार्क साइड होता है और ये चीजें हमें अंदर से बुरा बनाती है। इन्हीं चीजों की वजह से हम अक्सर एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। हम अक्सर अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाते और जिसकी वजह से हम अक्सर फेल और सैड रहते हैं। इसलिए ऑथर ने अपने इमोशन पर जीत पाने के लिए हमें फर्स्ट लॉ बताया है। फर्स्ट लॉ, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम में से ज्यादातर लोग लॉजिकल डिसीजन नहीं लेते हैं, हम यूजुअली इरेशनल डिसीजन लेते हैं। हम डिसीजन लेते हुए लॉन्ग टर्म के बारे में कभी नहीं सोचते। हम अक्सर उसी चीज में लग जाते हैं जो चीज ट्रेंड करती है और इसी इरेशनल डिसीजन की वजह से हमें आगे जाके बहुत परेशानी होती है। हम अक्सर फेलियर का सामना करते हैं। हम अपने डिसीजन से ज्यादा दूसरों के ओपिनियन पर फोकस करते हैं। हम अपने लॉजिकल थिंकिंग को छोड़ के दूसरों के इरेशनल ओपिनियन पर ज्यादा ध्यान देते हैं और जिसके कारण हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना होता है। ठीक जब बात किसी इंसान को जानने की होती है तो हम उसे बिना जाने दूसरों के ओपिनियन सुनकर उस इंसान के बारे में राय बना लेते हैं। अगर हमसे किसी ने कहा कि वो बुरा इंसान है तो हम उसे बिना जाने उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। इसलिए ऑथर हमें लॉजिकल थिंकिंग के लिए बोलते हैं और ऑथर हमें बताते हैं लॉजिकल थिंकिंग हमारे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हम ह्यूमन बाय नेचर इरेशनल होते हैं, इसलिए हमें चीजों और लोगों को अच्छे से समझने के लिए लॉजिकल एंड इमोशनल डिसीजन रैशनल वे से लेना चाहिए। और जब इस लॉ को आप अच्छे से यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे से किसी को समझ पाएंगे। लॉ नंबर 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। दोस्तों, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो वही चीज हमारे लिए बहुत बुरी होती है। ऑथर बताते हैं कि लोगों के पास जितना ज्यादा होता है उनका ईगो और एटीट्यूड उतना ज्यादा होता है और वो लोग अपने से बड़े लोग की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब बात अपने से छोटे लोगों की होती है वो उन्हें जानवरों की तरह समझते हैं, उनसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग उनसे छोटे लोग सिर्फ उनके काम के लिए बने हैं और ये बात सच भी है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि हम अपने से छोटे लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने क्लास के एक स्मार्ट बच्चे हो तो आप सिर्फ उन्हीं बच्चों से दोस्ती करोगे या उनके साथ रहना पसंद करोगे जो आप जैसे स्मार्ट होगे और आप एक वीक स्टूडेंट के साथ अपना टाइम कभी स्पेंड नहीं करोगे। आप उस वीक बच्चे को एक लो ग्रेड स्टूडेंट समझोगे और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे। और यही होता है नार्सिसिज्म, लोगों को अपना गुलाम समझना। हमें इसको बदलने के लिए अपने अंदर 4 चीजें बिल्ड करनी होगी। फर्स्ट, द एम्पैथिक एटीट्यूड, दूसरे लोगों के नजरिए को जानना, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करके उनके एक्शन को एनालाइज करना। 2, विसरल एटीट्यूड, लोगों के बिहेवियर और उनके बॉडी लैंग्वेज पर अच्छे से ध्यान देना। लोगों की बॉडी लैंग्वेज जानकर
हम उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। नंबर 3, एनालिटिकल एम्पैथी। अगर आप किसी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो उनके पास्ट को जानें, उनका पास्ट कैसा था और उनके फैमिली का एनवायरनमेंट, जिससे आप उस पर्सन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। 4th, एम्पैथेटिक स्किल। हम जितने लोगों से मिलेंगे हम उतना बेहतर होंगे। ज़्यादा लोगों से मिलने का मतलब और ज़्यादा नॉलेज, उनके बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन। इसलिए आप इन 4 रूल्स को फॉलो करें तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। लॉ नंबर 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हम बचपन से ही बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। किसी को भी झूठ बोलने में और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से अपनी बातें बताने में हम बहुत स्मार्ट होते हैं। एक छोटा बच्चा रोने से ये बताता है कि उसे खाने की जरूरत है। किसी को गिफ्ट मिलने से उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो इंडिकेट करता है कि वो कितना खुश है। हम बचपन से ही हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते आ रहे हैं और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं इसी चीज को हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने फिक्स कर लिया है। हमें ये पता होता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे फेशियल एक्सप्रेशन और कैसे इसे रिएक्ट करना है। हम सभी इंसान के 2 फेस होते हैं, एक फेस जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरा जो सिर्फ हमें पता होता है। और किसी भी इंसान को अच्छे से जानने के लिए आपको मास्क के पीछे का छुपा हुआ दूसरे इंसान को जानना होगा। अगर आप मास्क के पीछे छुपे हुए उस इंसान के असली इंटेंशन को जान जाओगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो। ऑथर बताते हैं कि किसी भी इंसान के मास्क के पीछे के इंसान को जानने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से रीड करना है। क्योंकि हम अक्सर झूठ बोलते हैं लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख जाओगे तो आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से जान जाओगे, उसके नेचर और उसका बिहेवियर को बहुत अच्छे से पहचान पाओगे। लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। किसी भी इंसान को समझने के लिए हमें उनके कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक इंसान का कैरेक्टर उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। हमारा कैरेक्टर हमारे बचपन से बनता है, उसमें हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक अच्छा कैरेक्टर अच्छे पेरेंटिंग, नॉलेज, मेंटर और भी बहुत कुछ से बनता है। हम जितना अच्छा और जितना ज़्यादा सीखेंगे हमारे लिए वो उतना ही अच्छा होगा। किसी से भी मिलकर हम उनके बिहेवियर को देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। एक अच्छा और मैच्योर बिहेवियर एक इंसान को दूसरों से अलग बनाता है, उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। लोगों के अच्छे बुरे इमेज के बजाय उनके कैरेक्टर को देखना चाहिए। हम अक्सर वही करते हैं जो हमारा कैरेक्टर में होता है। एक झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर झूठ बोलेगा क्योंकि झूठ बोलना उसके कैरेक्टर में होता है। ठीक वैसे ही आपको दूसरों को समझने के लिए उनके कैरेक्टर को अच्छे से जानना होगा। उनके एक्शन उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, इसलिए आप उनके कैरेक्टर को जानिए। एंड लास्टली लॉ नंबर 5, द लॉ ऑफ कॉवेटियसनेस। हम सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं। कुछ लोगों के डिजायर्स होते हैं नई चीजें सीखना, कई लोगों के डिजायर्स होते हैं नई चीजें ढूंढना और कई लोग को नई चीजें करना बहुत पसंद होता है। ठीक वैसे ही हम सभी के अपने अपने डिजायर्स होते हैं। इसलिए ऑथर बताते हैं कि अगर हम लोगों के डिजायर को जानेंगे तो उन्हें और अच्छे से समझ सकते हैं। एक अच्छे इंसान के अच्छे ही डिजायर होंगे, एक बुरे इंसान के बुरे डिजायर होंगे। और जब आपको लोगों के बुरे डिजायर पता लगे तो आप उनसे दूरी बना ले। ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होगी। आज हम अपने आसपास जितनी भी अच्छी और बुरी चीजें देखते हैं वो सब हमारे ही डिजायर की वजह से है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनी भी किसी का डिजायर था जिसकी वजह से आज वह बन पाई है। और एक आतंकवादी संगठन ये भी किसी पर्सन का डिजायर था जो आज एक आतंकवादी समूह बन पाया। इसलिए आप गौर करें कि लोगों के क्या डिजायर्स हैं, जिससे आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जान पाओगे। दोस्तों, ये सभी चीजें आपके काम तभी आएंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करोगे, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। तभी आप इन लॉ का यूज करके
एक इंसान को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। हर इंसान एक दूसरों से अलग होता है, इसलिए आप ट्राई करो कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, उनसे बातें करो और उन्हें समझने की कोशिश करो। इन सभी लॉ का यूज मैं अपनी लाइफ में भी करता हूँ, जिससे मुझे अपनी लाइफ को और अच्छे से जीने का और लोगों को समझने का तरीका पता चल चुका है। इसलिए आप भी इन लॉ का अपने लाइफ में यूज करिए और एक अच्छे इंसान बनिए। दोस्तों, ये सभी बातें रॉबर्ट की लिखी हुई बुक द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर से मैंने बताई है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप इस बुक को खरीद सकते हो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बुक समरीज के वीडियो बनाते रहते हैं, जिससे जिन लोगों के पास बुक पढ़ने का समय नहीं है वो हमारी वीडियो देख के बुक के बारे में जान सकते हैं। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए। हम अपने चैनल पे ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस डालते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो से हर बार कुछ नया सीख सके और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्त के साथ शेयर करिए। हम जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।